Sachin Tiwari. Left to me is Jeet Badia, Rushik Rojiwadia and Aditya Jain. So we will be performing a format of play known as street play. नुक्कड़ नाटक बोलते हैं जिसको. तो इस नुक्कड़ नाटक की खासियत ये है कि इसमें किसी का कोई ऐसा पर्टिकुलर रोल नहीं है, इसीलिए हम लोग की ड्रेसेस एक जैसी ही हैं. We will try to entertain you and walk you through the safety guidelines of our company and the world. Okay? So please, thank you. मेहरबान साहिबान कदरदान जीनतमान, पीसीबीएल की आन बान शान और जान, दिल थाम कर रखिए क्योंकि आ रहे हैं हमारे शाहरुख और सलमान खान इस सेफ्टी वीक में बचाने आप सबके प्राण. तो बोलिए, खेल शुरू करें? आवाज नहीं आई. खेल शुरू करें? लड़के को हुआ प्यार, जिंदगी हुई बेकार. डेली खाया अंडा, सर पे पड़ गया डंडा. बाप दिमाग, बेटा चौकीदार. चमुरो चमुरो चमुरो, तुम लोग भूल गए क्या? अभी चल रहा है सेफ्टी वीक. तो सेफ्टी वीक से मिलता जुलता कोई खेल दिखाओ ना. बढ़िया, आप बताओ. ठीक हूँ. अच्छा ये बताओ, प्लांट में कोई तंबाकू या और कुछ तो नहीं खा रहा है? अरे साहब, तंबाकू बीड़ी कोई छूटता नहीं. आप खाने की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है. चलिए साहब. बोलो, सुबह के दाने दाने में केसर का दाम. पान बनारस वाला खुल जाए पंगल का ताला, फिर तो तंबाकू बीड़ी खाने से अपने को एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और अच्छा ये बताओ, ये तंबाकू खाने के बाद इसकी पुड़िया कहाँ पे फेंकोगे? अरे साहब, क्या बात कर रहे हो? इतनी साफ जगह नहीं फेंक देंगे. अच्छा यहाँ पे फेंकोगे तो क्या होगा? प्लांट की हाउसकीपिंग खराब होगी और उससे प्लांट में इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. समझे? हाँ हाँ, समझ गए. क्या आप जानते हैं भारत तंबाकू खाने में दूसरे नंबर पर. हर 6 सेकंड में एक आदमी की मौत सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो तंबाकू सेवन करता है और उसे कैंसर जैसी बीमारियां होती. ये विमल, बीड़ी, दाने दाने में केसर का दम, ऐसे विज्ञापन करने वाले अभिनेता इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते. हम जब तंबाकू खाते हैं तो हम उसका रैपर फेंकते हैं. उससे जो वातावरण खराब होता है वो तो अलग, पर हमारे अंदर का जो वातावरण खराब होता है, हमारे अंदर हाई बीपी, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ऐसी बीमारियां होती हैं. हमें इन सब के बारे में गहन से सोचना चाहिए और हमें ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए. इस आदमी को क्या हुआ? ये पूछते. जमूरे, जी उस्ताद. तेरी आंख में क्या हुआ? उस्ताद, हम रिएक्टर एरिया में वेल्डिंग कर रहे थे, उसी समय आग से हमारा माथा जलते जलते बचा है. अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो गया? एक काम करते, आइए करते इसका रूट कॉज एनालिसिस. तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या काम करने वाले ने परमिट लिया? क्या काम कराने वाले ने सही से परमिट दिया? दिया तभी तो लिया ना. क्या काम करने वाले ने सारा पीपी पहना? बिल्कुल पहना. क्या काम करने वाले ने सेफ्टी शूज पहना? क्या काम करने वाले ने हेलमेट पहना? क्या वेल्डिंग का काम करते वक्त फेस शील्ड पहना? नहीं पहना. ये है इसका
पहले उस एरिया या लाइन को पूरी तरह आइसोलेट कर देना चाहिए। वेल्डिंग का काम करने से पहले हॉट वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। हमें वेल्डिंग का काम करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वहाँ किसी भी तरीके से आग लग सकती है। अगर ऐसा लगता है तो हमें फायर ब्लैंकेट का यूज़ करना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर पास में रखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में कोई उल्लंघन दिखे तो किसी भी सेफ्टी ऑफिसर या फिर शिफ्ट इंचार्ज को इन्फॉर्म करके काम तुरंत से तुरंत बंद करा देना चाहिए। अभी इस आदमी को क्या हुआ? आइए पूछते हैं अब क्या हो गया। जमुरे, क्या हुआ? उस्ताद, हमें सांस नहीं आ रहा है, हमारा दिल धक धक हो रहा है। अरे कहाँ थे तुम, क्या काम कर रहे थे? उस्ताद, मैं बैक फिल्टर के अंदर था। अरे इसको लेके जाओ जल्दी से। उस्ताद, एक बात बताइए, जब कन्फाइंड स्पेस से इतने लोग मर रहे फिर ये लोग समझते क्यों नहीं है? जमुरे, एक्चुअल में कन्फाइंड स्पेस होता क्या है ये लोगों को मालूम भी नहीं। कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहाँ हर किसी का जाना जरूरी नहीं। कन्फाइंड स्पेस में सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग के लोग ही जा सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता है। कोई ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है या कोई और गैस की प्रेजेंस हो सकती है। तो हमें वहाँ काम करने से पहले कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट जरूर लेना चाहिए। उस जगह में ऑक्सीजन का लेवल 20 से 23% के बीच होना चाहिए। वहाँ CO का लेवल किसी भी कंडीशन में 30 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब चीज़ों में कोई उल्लंघन दिखता है तो तुरंत काम बंद कराना चाहिए। और कन्फाइंड स्पेस का काम करने के टाइम वहाँ पर कोई एक इंसिडेंट कंट्रोलर जरूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई विषम परिस्थिति आए तो वो बंदा बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर सके या अंदर वालों को बाहर ला सके। ये आदमी लंगड़ा होकर क्यों आ रहा है? आइए पूछते हैं इसे। जमुरे, जी उस्ताद। क्या हुआ? अरे साहब, मैं उस दिन सीढ़ी के ऊपर चढ़ के काम कर रहा था और तभी वो आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना पीछे। अरे बोले मैया। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। ये कहावत पता नहीं कई लोगों ने सुनी है कि नहीं, पर अगर उसी ऊंट की ऊंचाई से अगर आप गिर जाएं तो आपकी कौन सी हड्डी टूटेगी कोई बता नहीं सकता। तो बात यह है जमूरो कि अगर आप किसी भी 2 मीटर से ज़्यादा की हाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको वर्क एट हाइट का परमिट लेना अनिवार्य है। 2 मीटर की ज़्यादा से हाइट अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए। उस जगह में प्रॉपर स्कैफोल्डिंग या फिर प्लेटफॉर्म रेडी होना चाहिए। वर्क एट हाइट के परमिट में पहले से ही इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। और जैसे हमारा जमूरा ऊपर में खड़ा होकर डांस कर रहा था वैसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें हाइट वर्क बहुत सीरियसली करना चाहिए। जमूरे, तो अभी हम सबको पता चल गया है कि अगर हम सेफ्टी से काम नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या खतरा हो सकता है। पर अगर ये ना हो उसे हम पहले से क्या कर सकते हैं? सिंपल है, क्या कर सकते हैं? एली डाल सकते हैं। ये एली क्या होता है? एली मतलब होता है लर्निंग इवेंट। ये लर्निंग इवेंट कितने टाइप का होता है? लर्निंग इवेंट में 3 चीज होती है, अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट और नियर मिस। अनसेफ कंडीशन मतलब कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे काम करते समय एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट मतलब कि कोई इंसान जानबूझ के ऐसा काम करता है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरी चीज़ है नियर मिस, जिसमें आपको चोट तो नहीं लगेगी पर इंसिडेंट तो हुआ ही है। तो जरूर है, रिश्ता अगर कहीं पे गड्ढा खुदा हुआ है और कोई आदमी वहां गिर सकता है तो इसको बोलेंगे अनसेफ कंडीशन। अगर कोई आदमी बिना हेलमेट के प्लांट में घूम रहा है और उसको चोट लगती है तो इसको बोलेंगे अनसेफ एक्ट। और अगर आप कहीं से जा रहे हो, ऊपर से कोई सरिया गिरता है और आपके जस्ट बगल में गिरता है, आप बच जाते हैं,